director's point of view, Yes. don't you ever feel that at a point you were typecasted because आप इतना कॉमेडी कर चुके हैं, लोग आपको कॉमेडी में ही देखना चाहते हैं? वो कॉमेडी भी नहीं दे रहे थे। अगर कॉमेडी में भी दे रहे होते तो शायद हम कॉमेडी में कई फिल्में कर चुके होते। जी। मुझे लगता है डायरेक्टर्स का एक और ब्लॉकेज है कि ये स्टैंड अप वाले होते हैं, ये एक्टर नहीं होते। वो शूटिंग साइमल्टेनियसली, Yes, yes. तो उस टाइम पे पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, सो हाउ डिड यू स्विच ऑन एंड ऑफ फ्रॉम द कैरेक्टर? तो कपिल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस सीरीज़ के लिए भी। डेट क्लैश की थी तो कपिल पुश हिज शोज, तू सीरीज़ कर कोई बात नहीं, लेकिन बाद में उसकी भी डेट पुश हो गई तो फिर दोबारा क्लैश हो गया। फिर मैं फ्राइडे सैटरडे अमेरिका में शो करता था, संडे फ्लाइट लेता था, मंडे यहाँ आके फिर सीरीज शूट करता था। मतलब कपिल मुझे बोलता था थकता नहीं तुम, कितनी एनर्जी से स्टेज पे चढ़ जाता आके वापस, अभी तो फ्लाइट से उतरा है। फिर आया मतलब डीएम में, हाउ कैन यू डू दिस, आई एम वॉचिंग IC 814 देन फिनिश एंड आई जस्ट लुकिंग दैट यू आर डूइंग कंजूस मजनू खर्चीली लैला एंड इट्स टोटली टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, हाउ कैन यू पुल दिस। उसकी तरफ से ऐसे वर्ड्स आने मतलब इट्स टू गुड। और कुमुद मिश्रा सर ने फ़ोन किया, गजराज राव सर ने फ़ोन किया, देवेंदु भट्टाचार्य ने फ़ोन किया। वो जब आपको फ़ोन करके तारीफ़ कर रहे हैं, इट्स कमेंडेबल। सपने की तरह लगता है जब आप सुबह उठते हो, अपना मोबाइल खोलते हो और सामने आपके एक मैसेज खुलता है, दिया मिर्जा। दैट वाज लाइक ओह माय गॉड। मैं तो कपड़े फाड़ के तैयार बैठा हूँ कि सब आओ, मेरे ऑडिशन लो, मेरे को यहाँ तो क्रैक करने दो, नहीं तो तुम लोग मुझे फेल करो, but don't ignore me. Hi, this is Aastha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. तारीफ में जिनके लिए शब्द ही कम पड़ जाए, कैसे करें तारीफ उनकी, आप ही बताएं। आप सब सोच रहे होंगे कि राजीव ठाकुर जी यहाँ पर है और मैं ये शायरी बोल रही हूँ, अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने आपको हमेशा कॉमेडी करते हुए तो देखा है एंड कॉमेडी में आपको बहुत अप्रिसिएशन मिले हैं, बट इस बार मैं आपकी तारीफ इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज यू वर इनक्रेडिबल इन IC 814। आई हैव टू से, लोगों ने आपको इतना पसंद किया। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट कमेंट सेक्शन में लोगों ने ये तक कहा है कि इट टुक अस व्हाइल टू रियलाइज दैट दिस पर्सन लुकिंग सेम लाइक यू, इज इट रियली यू? सो दैट इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड वेलकम टू ऑसम टीवी सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आई एम ऑसम। और थैंक यू सो मच फॉर दी ऑल योर काइंड वर्ड्स, एप्रिसिएशन। और जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमें तो 5वें एपिसोड में पता चला और हमने एपिसोड रोक के पहले आपको मैसेज किया है। सो दीज आर दी थिंग्स जो मैं अभी रिसीव कर रहा हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बहुत देर के बाद, कहते हैं ना कि कभी कभी राइटर ब्लॉक आता है, कभी कभी एक्टर स्टेगनेंट होते हैं, तो इसी तरह कभी कभी एप्रिसिएशन भी आपकी लिमिटेड हो जाती है। सो आज इतने अलग तरह के शब्द आ रहे हैं, इतने अलग तरह की एप्रिसिएशन आ रही है कि आई एम ओवरवेल्म्ड और आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग एंड एप्रिसिएशन। One thing I have to say, you know, starting from the director's point of view, Yes. don't you ever feel that at a point you were typecasted because आप इतना कॉमेडी कर चुके हैं, लोग आपको कॉमेडी में ही देखना चाहते हैं, इस वजह से शायद डायरेक्टर्स को एक बेनिफिट ऑफ डाउट था कि इनको कॉमेडी ही ज़्यादा देते हैं? वो कॉमेडी भी नहीं दे रहे थे क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ अगर कॉमेडी में भी दे रहे होते तो शायद हम कॉमेडी में कई फिल्में कर चुके होते। जी। मुझे लगता है डायरेक्टर्स का एक और ब्लॉकेज है कि ये स्टैंड अप वाले होते हैं, ये एक्टर नहीं होते। बट ऐसा क्यों सर? अभी आपने प्रूव कर दिया, वैसे तो उनको गलत प्रूव कर दिया यहाँ पे। होता क्या है कि आपने गलत प्रूव किया है तो शायद उनको कईयों ने सही भी प्रूव किया होगा पहले। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से हर स्टैंड अप कॉमेडियन बराबर नहीं होता है, हर एक्टर बराबर नहीं होता है। जैसे कई लोगों का कहना है कि जो आदमी कॉमेडी कर लेता है वो सब कुछ कर लेगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि जो आदमी बहुत सीरियस कर रहे हैं वो कॉमेडी नहीं कर सकते। सो हर आदमी की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है काम करने की। मेरे बारे में है तो मैं, अगर मेरा बैकग्राउंड जिनको पता होगा तो उनको शायद ये पता होगा कि बेसिकली वी आर एक्टर्स फ्रॉम थिएटर। कॉमेडी हैपेंड एक्सीडेंटली टू अस। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो आप कॉमेडी देख रहे हैं ये मेरी बेसिकली गेस्ट आइटम थी। कि कॉलेज में जब हम थिएटर किया करते थे, जैसे जजेस लेट हो गए, चीफ गेस्ट लेट हो गया, तो हमें बुलाया जाता था कि राजीव ठाकुर जहाँ भी स्टेज के पास आ जाएंगे, चलो माइक ले 5-7 मिनट कुछ कर दें। लेकिन करते तो हम प्ले थे, तो वो शायद आज सामने आया है लोगों के। और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू मुकेश हाबड़ा पाजी अपने,
और अनुभव सिन्हा सर, क्योंकि अगर उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया होता तो आज मैं इस जगह पे आपके साथ बैठ के इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, इस तरह से मेरा डीएम नहीं भरा होता, इस तरह से लोग बात नहीं कर रहे होते। और ये क्रेडिट उन दोनों को जाता है, फुली क्रेडिट। सबसे पहले मुकेश छाबड़ा सर ने, भाई ने पता नहीं क्या देखा कि इसके लिए मेरा ऑडिशन लिया। फिर अनुभव सिन्हा सर ने जब मुकेश छाबड़ा सर से बात की कि यार ये क्या करें, ये तो राजीव है, तो कहते क्या करें, ऑडिशन बुरा, कहते नहीं ऑडिशन अच्छा है, प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर बैगेज है 15 साल का कॉमेडी का, तो जो मेरा कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा, तूने ऑडिशन क्यों लिया इसका, तुम्हें लेना नहीं चाहिए था, मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि ऑडिशन अच्छा है पर क्या करूं, ऐसा तो नहीं लगेगा जैसे स्क्रीन पे राजीव का चेहरा देखेंगे तो लोग हंस दें और या शायद सीरियसली ना ले, बिकॉज़ दिस वाज हिज वर्ड्स एज वेल। या इसके आगे जाके पता नहीं कुछ कॉमेडी कर देगा ये कैरेक्टर, तो उनके मन में ऐसा रहे, तो ऐसा है नहीं है। तो मुकेश छाबड़ा ने एक ही बात बोली थी कि सर अगर आप बंदे ने ऑडिशन क्लियर किया है, क्रैक कर लिया है, तो अगर आप भी ऐसा सोचेंगे और उनको चांस नहीं देंगे तो कौन देगा। तो ये बड़ी बात थी। फिर उन्होंने कहा चलो लॉक करो, करते हैं। तो ये उनका ट्रस्ट मेरे में, और आज फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ब्रीफ किया कैरेक्टर का कि है क्या ये। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मेरी कोई वर्कशॉप नहीं हुई, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि सिर्फ दिस इज़ ऑल क्रेडिट गोज़ टू अनुभव सिन्हा सर, जिन्होंने इतने अच्छे से, मतलब उनके एक एसोसिएट डायरेक्टर है रोहित, उसने अच्छे से ब्रीफ किया, राइटर है त्रिशांत जिन्होंने लिखी है, मुझे बिठाया, एक बार ब्रीफ कर दिया कि भाई ये है कैरेक्टर, ये क्रिमिनल नहीं है, ये पहली बार क्राइम करने गया है क्योंकि इसके बाप इसको नालायक समझता है, क्योंकि इसका भाई जेल में, सिर्फ इसका एम वही छुड़ाना है। तो आप देखेंगे सीरीज़ में तो आपको दिखेगा कि ये इमोशनल बंदा है, ये पैनिक हो जाता है चीज़ों को लेकर, क्योंकि इसको भाई को छुड़ाना है बस। तो वो शायद जो उन्होंने मेरे अंदर इनपुट डाली, सारी कैरेक्टराइजेशन, वो अच्छे से निकल के आ गई। तो बेसिकली जब आप ये कैरेक्टर शूट कर रहे थे, ठीक है, इट वाज अ डार्क इंटेंस रोल, ओके, एंड वहाँ से जब आप कपिल पे आते थे, बिकॉज यू वर शूटिंग साइमल्टेनियसली, तो उस टाइम पे पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, लोगों को पता है कि आपको मतलब हंसाना तो है ही, ठीक है, लोग भी, गेस्ट भी एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं, सो हाउ डिड यू स्विच ऑन एंड ऑफ फ्रॉम द कैरेक्टर? मुझे, मैं सच कहूँ तो शायद ये सीरीज़ करते हुए ही पता चला कि मैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाला कैरेक्टर हूँ, मतलब मैं एक्टर हूँ वो वाला। क्योंकि बड़ी हैरानी की बात है कि हमारी डेट क्लैश कर गई थी, हमारा वर्ल्ड टूर चल रहा था अमेरिका में, तो इनके साथ डेट क्लैश कर गई। तो मुझे बोले तू टूर छोड़ दे, मैं छोड़ नहीं सकता था क्योंकि कपिल का टूर था। तो कपिल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस सीरीज़ के लिए भी, क्योंकि डेट क्लैश की थी। तो कपिल पुश हिज शोज़ कि तू सीरीज़ कर, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में उसकी भी डेट पुश हो गई, तो फिर दोबारा क्लैश हो गया। तो फिर मैं फ्राइडे सैटरडे अमेरिका में शो करता था, संडे फ्लाइट लेता था, मंडे यहाँ आके फिर सीरीज शूट करता था, फिर फ्राइडे फ्लाइट लेके अमेरिका जाता था, वहाँ शोज़ करता था, फिर मंडे में फ़्लाइट लेता था, वापस आता था। तो एक तरफ जाके मुझे हंसाना है, जहाँ पे 10,000 लोग देखने आए हैं, वहाँ पर हम स्टैंड अप कर रहे हैं, और यहाँ पे आके फिर इसी स्किल में घुसना है जिसमें आप इतने सीरियस हो, इतने इंटेंस हो। तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि इतनी मुझे वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट होती थी इंडिया आने की, उतनी एक्साइटमेंट अमेरिका जाने की। लेकिन लोग हैरान थे, मतलब कपिल मुझे बोलता था थकता नहीं तुम, कितनी एनर्जी से स्टेज पे चढ़ जाता आके वापस, अभी तो फ्लाइट से उतरा है। मैंने कहा बस है, रात को शो करना, फिर फ्लाइट लेनी, दूसरे शहर जाना, फिर शो करना, फिर फ्लाइट लेनी, इंडिया आना, फिर यहाँ आके शूट करना। तो मैं वो 1 महीना जहाज़ों में ही था, और यहाँ शूट भी प्लेन के अंदर ही कर रहा था। सो आई वॉज ओनली इन प्लेन्स जुलाई 2023। बट अगेन यू नो, टॉकिंग अबाउट एज यू सेड दैट, अभी जाके हम जब देखते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को पसंद भी आ जाए। बट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर नेम, बिकॉज ऑफ कोर्स कैरेक्टर नेम्स जो है टेररिस्ट की, उस पर काफ़ी सवाल उठे थे कि बट जब आपको पता चला था दैट शंकर और भोला करके हैं टेररिस्ट के नाम, उस वक्त आपके माइंड में कॉन्शियस थॉट नहीं आया था अबाउट द नेम्स? मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे एक तो खबरें पता नहीं होती हैं, सो आई एम टोटली नॉट इन्वॉल्व इन, मुझे, मैंने बोला ना कि मुझे जो ब्रीफ दिया मेरा दिया अनुभव सर ने, और कि तू ऐसा कैरेक्टर है, मैं तो नाम पे भी नहीं हूँ, मेरे को मेरा अपना नाम भी नहीं पता था। ओके, योर डायरेक्टर्स एक्टर, डायरेक्टर टोटली, और वैसे भी ये नाम नहीं है, दीज आर दी कोड नेम्स, दिस आर नॉट द नेम्स ऑफ आर। मेरा नाम तो इब्राहिम है,
लेकिन जब ये ऐसे मिशन पे जाते हैं तो ये कोड वर्ड लेके जाते हैं, जब भी करते होंगे आई डोंट नो, लेकिन वही जो किताब से बनाया गया, तो दिस इज द कोड वर्ड, मेरा कोड नेम है, अदरवाइज तो मैं इब्राहिम हूँ करेक्टर में। तो आई वॉज नॉट अवेयर, अभी भी नहीं अवेयर मैं इस चीज़ को लेकर। तो अभी तो सिर्फ मैं अपने अच्छे कमेंट देख रहा हूँ एंड एंजॉइंग दैट। आपको तो प्यार ही मिल रहा है सर, डेफिनेटली। मैं भी आज रीड करते हुए ही आ रही थी एंड आई वाज लाइक वाओ, इनक्रेडिबल। मतलब एक आर्टिस्ट, एक एक्टर को हमेशा वर्सेटाइल बनना होता है एंड आज वो वर्सेटैलिटी आपके पास आ चुकी है। इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता है, आई एम श्योर। बट एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अब जब आप फ्लाइट में जाते हो तो कॉन्शियसली से बिहाइंड द सीन से चल रहा था, हाईजैक हो गया तो मुझे तो सब पता है, आई तो नो हाउ टू क्रैक दिस, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, जो हाईजैक कर रहे थे, जो करेक्टर भी था, उसको भी नहीं पता था, क्योंकि ये उसकी पहली फ्लाइट थी, उसने जहाज़ ही पहली बार देखा था। तो ऐसा दिमाग में आता नहीं है। और टचवुड मुझे ऐसा अब लगता है कि सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो चुकी है आफ्टर आई थिंक 2001, अब ऐसा लैप्स पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अभी तो टचवुड आप सेफ फील करते हो कि अभी ऐसा नहीं होगा कभी। ऐसा माइंड में तो कभी नहीं आया, मैं अब आपने डाल दिया, आ ना जाए। नहीं। और सब आप ही के पास आएंगे वैसे फ्लाइट में, सर क्या करना है? जो करेक्टर की वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो आप अगर आईसी देख लीजिए तो एक प्राइम अमेजोन पे भी मेरी फिल्म पड़ी हुई है। तो मेरे प्रोड्यूसर का बड़ी देर बाद फ़ोन आया, 2 साल पहले हमने की थी कंजूस मजनू खर्शीली लैला, दैट वाज टोटली रोम कॉम फैमिली ड्रामा। तो वो भी पिक कर रही है। अब जैसे एक कमेंट आया मेरे को, मैसेज आया मतलब डीएम में कि हाउ कैन यू डू दिस, कि I am watching IC 814 then finished and I just looking that you are doing Kanjus Majnu Kharchili Laila and it's totally two different characters. How can you pull this? मैंने कहा, मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं जवाब नहीं दे पाया, मैं नमस्ते की, मैंने कहा भाई मैं क्या बोलूँ अभी, हो गया। कहते हैं एक ना टाइम होता है जब आपको लग रहा होता है कि आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, फिर एक टाइम आता है कि आपको समझ आती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये हो रहा था, ऊपर वाला कर रहा है, जब उसने रास्ते बनाने हैं वो बनाता है। एंड कपिल शर्मा का जो स्टार कास्ट है पूरा, उन्होंने भी शायद कुछ ऐसे ही सेम चीज़ कही होगी आपको आफ्टर वाचिंग द शो, आई एम श्योर, बिकॉज वो तो देख रहे थे ना, वो प्रोसेस देख रहे थे वो लोग। एज यू सेड कपिल मैं बताता हूँ, कपिल का खुद का चॉइस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप उसकी कास्टिंग देख लो, चाहे वो मतलब फिल्में नहीं करता, वो 10 साल हो गए हैं, क्योंकि उसे पसंद नहीं आती जल्दी, तो उसकी अपनी बहुत वो है। लेकिन जिस दिन उसने रात को शूट करके आया, 2 बजे शुरू की, सुबह 7 बजे उसने ख़त्म करके सोया, फिर मुझे 1 बजे फ़ोन किया और बहुत तारीफ़ की उसने, फिर घर बुलाया, बैठे, उसने बताया यार बहुत अच्छा काम किया था। तो उसकी तरफ से ऐसे वर्ड्स आने मतलब इट्स टू गुड। और कुमुद मिश्रा सर ने फ़ोन किया, गजराज राव सर ने फ़ोन किया, देवेंदु भट्टाचार्य ने फ़ोन किया, दे आर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग। वो जब आपको फ़ोन करके तारीफ़ कर रहे हैं, इट्स कमेंडेबल, मतलब फिर लगता है कि यार कुछ तो हो गया अच्छा। और एक सपने की तरह लगता है जब आप सुबह उठते हो, अपना मोबाइल खोलते हो और सामने आपके एक मैसेज खुलता है, दिया मिर्जा। दैट वाज लाइक ओह माय गॉड। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू मैम के, उन्होंने मतलब यार शायद अच्छा लगा उनको, उन्होंने मैसेज किया। हम लोग तो वो हैं जो उनकी आओ में हैं ना, कॉलेज से हम उनकी फिल्में देखते आ रहे हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को जलाया, फिर मैं कहा तू रह ऑस्ट्रेलिया, तू रह अमेरिका। दिया मिर्ज़ा का मैसेज मेरे को आया। That's fab. And of course अब तो मुझे लगता है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो शो में आके भी तारीफ कर सकते हैं। एंड जब आप कॉमेडी करोगे तो बोलेंगे ये वही है, बिकॉज लोग देख तो रहे हैं, बस बहुत है एंड हर कोई देख रहा है। वी ऑल आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप इस तरह के किरदार और भी करिए, एंड अब तो डायरेक्टर अप्रोच करेंगे ही। मैं तो कपड़े फाड़ के तैयार बैठा हूँ कि सब आओ, मेरे ऑडिशन लो, मेरे को यहाँ तो क्रैक करने दो, नहीं तो तुम लोग मुझे फेल करो, बट डोंट इग्नोर मी। It was really nice having a conversation with you, a very delightful conversation, and it went to a great tangent. Yes. मुझे लगा नहीं था कि मतलब इतनी serious talks भी हो सकती है, but yeah, मेरे लिए भी एक learning था, आज experience था. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. I am Rajiv Thakur and you are watching Awesome TV.